नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं पैसे के बारे में। एक ऐसी चीज जो हमारी जिंदगी के हर पहलू पर असर डालती है, हमारे रिश्तों से लेकर हमारे सपनों तक। पर क्या हम इसे सच में समझते हैं? ये कहावत भले ही पुरानी हो, पर आज भी एकदम सच्ची है। अक्सर ये सुनने में आता है कि बहुत से परिवारों के बिखरने की जड़ में कहीं ना कहीं पैसा ही होता है। और ये सवाल ये सिर्फ कुछ लोगों का नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। पैसे से जुड़ा तनाव हम सबकी जिंदगी का हिस्सा रहा है। और देखिए, ये सिर्फ एक एहसास या कई सुनी बात नहीं है। हमारे पास आंकड़े हैं जो यही कहानी बयां करते हैं। कई स्टडीज में ये बात सामने आई है कि रिश्तों के टूटने के पीछे पैसा लगातार सबसे बड़ी वजह रहा है, बाकी आम वजहों से भी कहीं ज्यादा। तो चलिए, इमोशनल एंगल से हटकर अब जरा असली आर्थिक हकीकत पर नजर डालते हैं। ये एक ऐसी पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? तो आखिर खेल के नियम हैं क्या? देखिए, अपने पैसे को समझने के लिए सबसे पहले उस फाइनेंशियल सिस्टम को समझना जरूरी है जिसमें हम जी रहे हैं। और ये 20वीं सदी में बहुत ही नाटकीय ढंग से बदल गया। ये जो टाइमलाइन है, ये हमें पैसे के 3 बड़े दौर दिखाती है, लेकिन इसमें जो सबसे जरूरी तारीख है जिस पर ध्यान देना है, वो है 1971। पता है क्यों? क्योंकि उस साल कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो ये था कि पैसा, जो पहले सोने जैसी किसी असली चीज की रसीद हुआ करता था, अब सिर्फ भरोसे और सरकारी आदेश पर चलने वाली चीज बन गया। ये एक फंडामेंटल चेंज था, एक बहुत बड़ा बदलाव। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसे शब्द पर जो हम सब ने सुना है, इन्फ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति। पर यहां एक ट्विस्ट है। असल में ये वो नहीं है जो ज्यादातर लोग समझते हैं। कीमतों का बढ़ना तो बस एक लक्षण है, असली बीमारी नहीं। असली वजह है पैसे की सप्लाई का बढ़ जाना। अब ये काम कैसे करता है, इसको समझने के लिए चलिए एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। जब किसी एक इंसान को फोकट में नया पैसा मिल जाता है, तो जाहिर है वो किसी भी चीज के लिए ज्यादा बोली लगा सकता है। तो नतीजा क्या निकला? पेंटिंग ज्यादा कीमती नहीं हुई, बल्कि पैसा जो था वो कम कीमती हो गया। और यही है मॉडर्न फिएट सिस्टम का छिपा हुआ असर। ये हमारी मेहनत की कमाई और बचत को धीरे धीरे चुपचाप कम करता जाता है, एक साइलेंट किलर की तरह। तो सवाल ये उठता है कि अगर सिस्टम ही ऐसा बना है जो वक्त के साथ पैसे की वैल्यू कम करता है, तो फिर कोई अपनी बचत को कैसे बचाए? इसके लिए सबसे पहले एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी, एक रक्षात्मक रणनीति अपनाने की सलाह दी जाती है। और इसका सबसे क्लासिक जवाब है सोना, जिसमें कुछ ऐसी खास बातें हैं जिन्होंने इसे सदियों से पैसे का काम करने में मदद की है। ये टिकाऊ है, इसे आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं, और सबसे जरूरी बात, ये हजारों सालों से वैल्यू को सहेज कर रखता आया है। मजे की बात तो ये है कि आज के फाइनेंशियल सिस्टम को चलाने वाले लोग भी सोने की इस खास और ऐतिहासिक भूमिका को मानते हैं, भले ही वो इसे सिर्फ एक परंपरा का नाम दें। तो ठीक है, अपनी संपत्ति को बचाना तो जरूरी है ही, लेकिन उसे बढ़ाना भी तो है, राइट? तो चलिए अब डिफेंस से निकलकर थोड़ी ऑफेंसिव यानी आक्रामक रणनीति की बात करते हैं। और समझदारी से पैसा बढ़ाने का जो सबसे बेसिक नियम है, वो है डाइवर्सिफिकेशन। जैसा कि कहते हैं, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। ये जोखिम को मैनेज करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। इसका मतलब ये है कि एक समझदार निवेशक अपने पैसे को अलग अलग तरह की एसेट्स में बांट कर रखता है। हर एसेट का अपना एक अलग मकसद होता है और अपना एक अलग रिस्क लेवल। तो अब सवाल ये है कि एक आम इंसान डिफेंस और ऑफेंस, इन दोनों को मिलाकर एक सिंपल, पावरफुल और बैलेंस स्ट्रैटेजी कैसे बना सकता है? इसका एक बड़ा ही दिलचस्प सुझाव है, अपना खुद का सेंट्रल बैंक बन जाइए। और ये है वो परमानेंट पोर्टफोलियो। फॉर्मूला बहुत ही सीधा सा है। अपनी कुल संपत्ति को इन 4 एसेट क्लास में, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कैश और गोल्ड में बराबर बराबर, यानी 25-25% बांट दीजिए। अब इस तरीके की जो सबसे बड़ी खूबी है वो है इसका बैलेंस। चाहे बाजार में तेजी हो या मंदी, इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन, कोई ना कोई एसेट क्लास अच्छा परफॉर्म कर ही रही होती है। इससे क्या होता है कि लंबे समय में स्टेबिलिटी भी मिलती है और ग्रोथ भी। तो देखिए, बात सीधी सी है। अगर खेल के नियमों को समझ लिया जाए और एक साफ सुथरी स्ट्रैटेजी अपनाई जाए, तो कोई भी इस फाइनेंशियल गेम में सिर्फ एक मोहरा बने रहने की जगह एक एक्टिव खिलाड़ी बन सकता है।
एक ऐसा खिलाड़ी जो अपनी सुरक्षा का रास्ता खुद बना रहा हो।